भानु प्रताप जो हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, तो मैं उनके पास जा रहा हूं और उनसे बात करने का प्रयास करता हूं कि कल जो है जो हुआ है, जिस तरह से कार्य किए गए हैं यहाँ पर, तो सर 2 मिनट बात हो सकती है सर आपसे? सर कल जो रात में यहाँ पर घटना घटित हुई है उस पर आपके क्या विचार हैं सर? जो किया प्रशासन ने वो गलत किया जी, और मैं कहता हूँ एक तरह से सही भी किया जी। प्रशासन नहीं करता तो सारे लोगों को हम जगा नहीं पाते और सारे फिर यहाँ इकट्ठे नहीं होते। बिल्कुल। तो उसी का नतीजा है कि लगातार रात से ही जैसे इन्फॉर्मेशन गई है, और मैंने भी फेसबुक लाइव किया 9:40 पे, लगातार जी वहाँ से अब चारों तरफ से लोग आ रहे हैं और ये आंदोलन अब जैसे मैंने पहले कहा था जी 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 और कल भी कहा था जी, बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। तो नजारा अब आज के बाद में आपको दिखेगा। बिल्कुल। तो सर क्या लगता है जिस तरीके से कल जो तोड़ने का प्रयास किया गया, आरएसएस के गुंडे भी निश्चित रूप से आरएसएस के गुंडे थे, और जिस तरह से यहाँ पे जो उनके नेता वगैरह उन्हें सबको लेके आए थे और उधर भी अल्लाह मचा रहे थे। जी पूरा ग्रुप था, आपने देखा भी होगा। बिल्कुल, मैं रात में था यहीं पे सर। तो उस तरह से जो उन्होंने किया और जो कुछ टेंट जो थे उनको दिखा दिया कि भाई यहाँ पे जो है सब लोग उठ गया। अभी भी वो एक चला रहा है, इंडिया टीवी करके है, वो चला रहा है कि वहाँ पे धरना खत्म हो गया। तो वो यहाँ के देखे कि धरना खत्म नहीं हुआ, धरना और मजबूत हो गया। बिल्कुल। और आगे और मजबूती से चलेगा। बिल्कुल। और जब तक चलेगा, जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं होंगे, ये समझ लाना चाहिए सब। बिल्कुल। जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप देख रहे हैं रात से ही 12 बजे के बाद से साथी आने शुरू हो गए हैं जी, और बहुत साथी अब रास्ते में हैं जी। मैं समझता हूँ 10 बजे तक यहाँ खूब जबरदस्त जमावड़ा होगा जी। तो चित्रा ने कल सर, चित्रा त्रिपाठी जो है उन्होंने ट्वीट किया, यहाँ आई, उन्होंने रिपोर्टिंग की, उन्होंने कहा कि सर किसान आंदोलन खत्म हो गया है पूरी तरीके से। कौन? गोदी मीडिया का है वो? जी जी जी। अरे यार गोदी मीडिया की क्या बात करते हो? तो दलाल है यार, बिके हुए। इन गुलामों की बिके हुए की तो तलवे चाटते हैं मोदी सरकार की, क्या बात करते हो आप? बात उनकी करो, आप सोशल मीडिया से हैं। बात ये देखो धर्मेंद्र जी खड़े सोशल मीडिया से हैं कि जितने साथी सोशल मीडिया के, इनकी बात करो यार। और कोई बात हो तो हमसे पूछो, हम बताएंगे। ये आंदोलन हटने वाला नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर नहीं मानेगी सरकार तो मोदी सरकार को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। फिर इन्हीं शब्दों में आपको कह रहा हूँ लगातार। और अभी आप देखना 10 बजे तक क्या हाल होने वाला है। सर कैसे कर पाएंगे, सर कैसे कर पाएंगे, उखाड़ कैसे पाएंगे? वो तो किसान मानने को अब तक तैयार नहीं है। मत मानो उनसे, उनके मानने से क्या होता? वो सर्टिफिकेट देंगे मुझे तब मैं मानूंगा। वो सर्टिफिकेट देने की दुकान थोड़े ही हैं। हम क्या हैं हम जानते हैं। और यहाँ जितने भी हैं आप एक एक से पूछो कौन लोग हैं। सारे के सारे आपको किसान नजर आएंगे, या छात्र नजर आएंगे, मजदूर नजर आएंगे, या उनको सपोर्ट करने वाले एडवोकेट्स नजर आएंगे, प्रोफेसर नजर आएंगे। सारे के सारे वो लोग हैं सब इस आंदोलन को सपोर्ट करने वाले। चिंता करने की क्या बात? बिल्कुल बिल्कुल सर। लेकिन जिस तरीके से सर 16 अपोजिशन पार्टीज जो हैं उन्होंने प्रेसिडेंट के लिए रैली में सर जाने के लिए मना कर दिया, उस पर क्या कहना चाहिए? इसका मतलब उनका जमीर भी जाग रहा है जी। और वो भी जो आज से संसद का सत्र शुरू होने वाला है, एक संदेश तो वो भी दे रहे हैं कि वो भी किसानों के साथ में खड़े हैं और जो उनसे हो सकता है वो भी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इससे बढ़िया कौन सी बात होगी? ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सर। तो लेकिन सर राष्ट्रपति होने के नाते सर जो राष्ट्रपति के जो कार्य हैं वो निभा नहीं पा रहे। मेरे से क्यों बार बार करवा रहे हो? राष्ट्रपति जी गुलाम है। मोदी जी की चिट्ठी जाते हैं या मोदी जी का फरमान जाती कांपने लगते हैं। बेकार की बातों उनके विषय में कुछ कहना। लेकिन सर तीनों सेना के हेड हैं सर, उनके पास इतनी पावर है। आज की तारीख में राष्ट्रपति जी सेना के हेड नहीं, आप समझो। आप अच्छा, आज की तारीख में जब से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं जी जी जी, मोदी सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तीनों सेनाओं के ऊपर बना के जी, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को प्राइम मिनिस्टर के प्रति जो है रेस्पॉन्सिबल बना दिया, उत्तरदायी उनको बना दिया। वो उनको जवाब देंगे। तो तीनों सेनाएं एक व्यक्ति के अंडर में और वो सीधे वहां से प्राइम मिनिस्टर के अंडर में है। अब कानूनन संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति के अंडर में सेनाएं नहीं है। इस चीज को आप समझो। ये मैंने बार बार कहा है और ये वही व्यक्ति करता है जो तानाशाह है और जो देश में राजतंत्र स्थापित करना चाहता है। ये उसकी प्रक्रिया है। आप लोग बताओ, इस बार मैं इस बात को बता रहा हूँ। सर 26 जनवरी को रिपब्लिक डे पर जो हिंदू महासभा यूपी की, उसने राष्ट्रपति को सर लेटर लिखा है कि संविधान जो है जो देश में लागू है वो ब्लैक है, काला दिवस के रूप में इसको मनाना चाहिए। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इससे ज्यादा और बुरा दिन क्या होगा जब ये वो कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो संविधान को नहीं मानते। बिल्कुल। और वो किसे मानते हैं? मनुस्मृति को। और मनुस्मृति वो है जो ऊंच नीच पर आधारित है, जो भेदभाव पर आधारित है, जो छोटे बड़े पर आधारित है, जो इस देश की आधी आबादी को, महिलाओं को पैरों की जूती समझती है, उन्हें कोई अधिकार देना नहीं चाहती। ऐसे संस्था चाहते हो आप, ऐसी राजनीतिक पार्टियां चाहते हो, ऐसे आप जो है संगठन चाहते हो, ऐसी सरकारें चाहते हो? नहीं ना, देश का कोई व्यक्ति नहीं चाहता। चंद अंधभक्तों
को छोड़ के, तो उनकी बात नहीं करनी। अच्छा, जो बाबा साहब ने कहा था 21वीं सदी बहुजनों की होगी, देश के लोगों की होगी, क्या वो ये दौर है? सारे के सारे जो लोग हैं, ये इतने बहुत बड़ी संख्या, बहुजन का मतलब यह है कि बड़ी संख्या जो देश को बचाने के लिए लगी है, ये सारे के सारे वही तो लोग हैं। हाँ। ये किसान हैं, ये मजदूर हैं, ये स्टूडेंट्स हैं, जो बेरोजगार लोग हैं वो हैं, इनके साथ प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, सारे तरह के लोग इनके साथ में, यही तो आबादी है, यही है सारा सब कुछ जो देश को बचाने की कार्रवाई कर रहे हैं। और देश बचेगा तो निश्चित रूप से आगे तरक्की भी करेगा। बिल्कुल सर, लेकिन जिस तरीके से लाल किले पे झंडे का जो अभी प्रोग्राम चल रहा है, झंडे के ऊपर जो बातें चल रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे सर आप? जो कर रहा है वो गोदी मीडिया कर रहा है, और गोदी मीडिया ने और भी एक कुछ साथियों को दिखाया था। लेकिन आप ये बताओ, जी जी, क्या झंडे को जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको कोई नुकसान पहुंचाया? नहीं ना, नहीं। उससे ऊपर जाके लगाया? नहीं ना, नहीं। और फिर जिस व्यक्ति ने लगाया वो व्यक्ति प्रधानमंत्री के साथ 7 रेस कोर्स में जाके फोटो खिंचवा रहा है जी। वो व्यक्ति जो है बीजेपी का आदमी है, गृह मंत्री के साथ में बैठ के वो बातें कर रहा है। और बीजेपी के 3 और जो एमपी हैं, सनी देओल उनका प्रचार किया, उनके साथ में है। हाँ। हेमा मालिनी जी उनके साथ में है, और धर्मेंद्र जी उनके साथ में। तो तुम्हारा आदमी है, इसका मतलब यह है, हम बहुत पहले से कह रहे हैं कि सारा षड्यंत्र तो तुम्हारा है। लेकिन सनी देओल ने तो इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए और विशेष रूप से सिख समाज के लोगों को बदनाम करने के लिए ये पूरा षड्यंत्र किया गया है। और इसीलिए पहले से भूमिका बनाई जा रही थी कि खालिस्तानी है वो है। हाँ। ये टारगेट किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, यहाँ किसी भी समाज विशेष को, कोई भी हो, चाहे सिख समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, या कोई भी हो, हाँ। किसी भी व्यक्ति को टारगेट करेगी तो सरकार को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। यहाँ सब एक हैं, यहाँ सिख समाज के लोग और बाकी सब लोग मिलके इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं। अगर इन्हें बांटने की कोशिश की है, टारगेट करके इन पे कोई अत्याचार करने की कोशिश की, तो सरकार को परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल सर, जिस तरीके से आंदोलन जो है 26 जनवरी के दिन थोड़ा भटका, थोड़ा युवाओं में जो है थोड़ा सा अलग दिशा निर्देश हुए। अभी मैंने बात की, लोग कह रहे हैं कि पुलिस ने खुद बैरिकेड खोले थे। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बताता हूँ, बिल्कुल आप मेरे साथ खड़े हैं गाजीपुर। जी जी, ये देखो आप, ये रोड, जी ये रोड देख रहे हैं? हाँ, ये 3 लेन है। बिल्कुल सर, आगे भी 3 लेन है। बिल्कुल सर, यहाँ से आप घुस जाइए जी, आपको कहीं भी बीच में कट नहीं मिलेगा जी। यमुना जो है, यमुना हाँ। उससे पहले एक कट है, वो भी लेफ्ट को बस, अन्यथा पूरा रोड वहाँ जाके मिलेगा रिंग रोड पे जी। अब आप मुझे ये बताइए, इस रोड पे और उस रोड पे ट्रैक्टर खड़े हैं, पता है ना प्रशासन को, और आपने इधर से उधर कहीं कोई रोड नहीं काट रखा। ये डिवाइडर, इसको हटाना चाहिए था। पुलिस की जिम्मेदारी ये थी कि जब यहाँ से इतने सारे हैं तो जो रास्ता आपने दिया उसको एक कॉरिडोर बनाते आप, ताकि सारे लोग बहुत स्मूथली उसमें से होके चले जाते, चाहे कहीं भी खड़ा था। वो पुलिस ने नहीं किया। आपने ये रोड ना इधर कट है ना उधर कट है, दोनों तरफ, तीनों तरफ ये डिवाइडर है, ना इधर जा सकता ना उधर, और पीछे ट्रैक्टर खड़े हैं। सामने आपने जो कंटेनर लगा के रोक रखा है, क्या सोचेगा आदमी, क्या करेगा बताइए? गलती किसकी है? बिल्कुल गलती प्रशासन की है, नहीं है? प्रशासन को डिवाइडर बीच में से हटा के वो रास्ता देना था, जिस तरह से नीचे से जाके लोग जो गाजीपुर फ्लाईओवर उसके नीचे से जो रूट था वहां जाते। उस सब के बावजूद भी राकेश टिकैत साहब, हम लोग और बाकी जितने भी सारे थे जो जिम्मेदार साथी थे वहां खड़े थे, सबको रोक के जो रूट था उसी पे गए। लेकिन सामने जो आपने ये कर रखा था, रोक रखा था, तो लोगों के पास परमिशन है कि भी आज हमें जाना है, प्रशासन ने परमिशन दे रखी है, लेकिन ना इधर जा सकता ना उधर, ना पीछे, सामने कंटेनर लगा रखा, तो क्या कहेगा? बिल्कुल भाई, जब परमिशन है तो क्यों रोक रखा आपने? इसलिए साइड में कंटेनर किया गया, वहां पहुंच गए। पुलिस को चाहिए था कि अगर यहाँ से निकल गए तो आप रिंग रोड पे बैरिकेड लगा के सबको यू टर्न कहते कि भाई यहाँ नहीं जाना, यहाँ जाना है। आपने कुछ नहीं किया। इसका मतलब ये है कि पूरी साजिश आपकी थी, इस आंदोलन को कैसे भटकाया जाए और कैसे इस आंदोलन को बदनाम किया जाए। सर, एक सवाल मेरा ये भी है कि 150 पुलिसकर्मी जख्मी हुए, 2 जो है आईसीयू में पहुंच गए, ठीक है, एक जवान की मौत हो गई 27 साल के। तो होम मिनिस्टर जो है पुलिस से मिलने गए, पुलिसकर्मियों से, लेकिन जवान की मौत हुई, अभी तक जवान से नहीं है। ऐसा क्यों है सर कि किसान से नहीं मिल सकते हैं? नहीं, इसी से आपको भेदभाव नजर नहीं आता? मुझे तो नजर आता, लेकिन आपको षड्यंत्र नजर नहीं आता? बिल्कुल। अभी तक हमारे इस संघर्ष में जी 171 से ज्यादा हमारे साथी शहीद हो चुके हैं जी। और 26 तारीख को भी हमारा एक भाई हमारे बीच से चला गया, शहीद हो गया। बिल्कुल, ठीक है ना? बिल्कुल। चोटें जिनको भी लगी हैं जी, जिनकी भी जो हमारे साथी गया, सबके प्रति हमारी संवेदना है, हार्दिक संवेदना है जी, चाहे पुलिस वाले हो चाहे किसान हो। लेकिन आप जो भी कर रहे हैं, एक पक्ष दिखा रहे हैं। आप दिखा रहे हैं पुलिस वालों की चोट लगी, किसानों की चोट नहीं लगी। आपने वो दिखाया क्या? नहीं दिखाया। आप उनको देखने चले गए, किसानों को देखने नहीं गए। इसी से पता लग जाता है
कि गुलामी उनके दिमाग में पूंजीपतियों की इस कदर है कि किसानों को चोट लगने पर भी देखने नहीं आए हैं। इतने लोग शहीद हो गए, देखने नहीं आए। और वैसे इनकी ये फितरत है, क्योंकि 200 के लगभग लोग नोटबंदी में जब जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी, ये उन्हें देखने के नहीं गए, उनके विषय में एक शब्द नहीं कहा। तो इनका इतिहास है, पीछे से आप चले जाइए, गोधरा से लेके आगे तक सारा इतिहास है। ये सब उसी में खुश होते हैं और जीते हैं, हिंसा में खुश होते हैं। जो लोग वाकई में पीड़ित हैं, उनके दुख दर्द से बीजेपी को और इन सारे नेताओं को कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल। इनके जो चेहरे से जो षड्यंत्र का जो नकाब चढ़ा हुआ था, अर्नब गोस्वामी जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो मैं तो ये कहना तरीके से हम लोगों ने अभी भानु प्रताप जी से बात की, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। साफ तौर पर उन्होंने बताया कि सरकार जो है किस तरह से आप लोगों के अगर कोई सवाल भी हैं, जो लोग हमको मुझे लाइव देख रहे हैं, हमारे चैनल को लाइव देख रहे हैं, अगर आप लोग कोई सवाल भी करना चाहें, देखिए यहाँ पर सुबह का वक्त है, सब लोग बैठे हुए हैं, देखिए अलग अलग तरीके से यहाँ पर देखिए कोई रिपोर्टिंग कर रहे हैं सभी लोग, और माहौल चल रहा है, देखिए सो रहे हैं कुछ लोग। तो अगर आप लोगों को कुछ सवाल हों तो आप लोग हमसे सवाल भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लोगों से पूछूंगा जो भी आपके सवाल होंगे। जिस तरीके से हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं कि पूरा माहौल जो है, कल यहाँ पर जो है एक जो है बहुत गलत माहौल कर दिया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं किसान जो है नहीं भटके और किसानों ने पूरे तरीके से उस चीज़ का सामना किया। और आप लाइव में जुड़े रहिए, मैं आप लोगों से यही बार बार कहूँगा, और मैं ये भी कोशिश कर रहा हूँ कि और लोगों से बात करी जाए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को सच्चाई का पता चले। जो भानु प्रताप सिंह जी ने जो बात कही है, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, और उन्होंने जो बात कही है वो लोगों तक पहुँचनी चाहिए कि आखिर में बात